कहते हैं लोग ससुर बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों को हम बाप बेटी का दर्जा भी देते हैं। अगर यही रिश्ते कलंकित हो जाए तो आप लोग क्या कहोगे? क्योंकि आज की घटना में जो ससुर रहता है अपनी खूबसूरत बहू को देखकर उसकी नीयत बिगड़ने लगती है। एक दिन कुछ ऐसा काम कर जाता है जिसे सुनने के बाद आप लोग ही परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, और कदम क्राइम में बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सबकी सुमन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद ही शर्मसार का दुर्घटना लेकर आए हैं, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है यह मध्य प्रदेश इंदौर की है। यहीं पर एक थाना लगता है, महू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। उस गांव में एक परिवार रहता है, विनय का परिवार। विनय अपने परिवार के साथ बेहद हंसी खुशी से रहने लगता है। अब जो माता पिता रहते हैं विनय को चाहते हैं कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाए, और जो विनय है वह भी पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करे। और जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे विनय को पढ़ाने लगते हैं, और जो विनय रहता है वह भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं, धीरे धीरे विनय भी बड़ा होने लगता है। अब जब विनय की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह चाहते हैं कि बेटा अब शहर कमाने के लिए जाए। अपने बेटे से कहते हैं तो जो बेटा विनय रहता है वह कहता है ठीक है। वह अपने घर वालों की बात मानकर अपने दोस्तों के साथ वह भी नई दिल्ली शहर कमाने के लिए चला जाता है। अब जैसे वहां पर जाता है तो उसे एक फैक्ट्री में काम लग जाती है, वहीं पर कमाने लगता है। धीरे धीरे काफी अच्छा पैसा कमाकर घर वालों को देता है। घर परिवार वाले काफी खुश रहते हैं, और जो विनय रहता है वह भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह चाहते हैं कि अपने इकलौते बेटे विनय की शादी कर दे, क्योंकि जो विनय है वह अच्छा पैसा कमा रहा, अपने पैर पर भी खड़ा हो गया है। इसलिए जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि विनय की शादी कर दे। अब विनय के लिए अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, गांव वालों से बात करते हैं कि आप लोगों की नजर में अगर कोई लड़की हो तो मुझे बताइएगा, जो हमारा घर परिवार संभाल सके। अब जैसे ये बात रिश्तेदार सुनते हैं, घर परिवार के लोग यानी गांव के लोग सुनते हैं, वह कहते हैं ठीक है। अब सभी लोग विनय के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रानी रहता है। रानी बेहद खूबसूरत रहती है, पढ़ी लिखी रहती है। अब जैसे ही रानी को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। इन दोनों के रिश्ते भी तय हो जाते हैं। कुछ महीने बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कराई जाती है। शादी करने के बाद जो रानी रहती है जब अपने ससुराल पहुंचती, ससुराल के लोग भी काफी खुश हो जाते हैं, और पति पत्नी दोनों एक दूसरे से काफी खुश रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। अब कुछ महीने रहने के बाद जो विनय रहता है वह फिर से नई दिल्ली शहर चला जाता कमाने के लिए। कमा कर अब लगभग साल 2 साल में वह घर आता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही जिंदगी चलने लगती है। लेकिन जो ससुर रहता है वह शादी से बाद से अपनी ही खूबसूरत बहू को देखकर उसकी नीयत बिगड़ने लगती है। वह अपनी बहू को पाना चाहता था, वह नया नया तरकीब निकालता, लेकिन जो बहू रहती है वह उसके हाथों में नहीं आती, उसकी बातों में नहीं आती। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। शादी के लगभग 9 साल के बाद विनय की आकस्मिक मौत हो जाती है। अब जैसे ही विनय की मौत होती है, इधर जो पत्नी रानी रहती है उसका तो रो रो कर बुरा हाल रहता है कि जो हमारे पति है इस दुनिया से चले गए हैं, अब हम किसके सहारे रहेंगे, कोई बच्चा भी नहीं है। तो जो रानी रहती है वह रो रो कर उसका बुरा हाल रहता है। इधर देखते हैं कि जो हमारे सास ससुर है घर में अकेले हैं। जो सास रहती है वह हमेशा बीमार ही रहती है, क्योंकि जो विनय रहता है वह हमेशा अपनी पत्नी से एक ही बात कहता है कि तुम हमारी माँ बाप को सेवा करना, क्योंकि जो हमारी माँ है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब ये सब जो बातें रहती है रानी के दिमाग में घूमने लगती है कि आखिर हम क्या करें। इधर रानी के घर परिवार के लोग कहते हैं कि तुम घर चलो, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लेकिन जो रानी रहती है वह अपने घर परिवार के बारे में सोचती है, अपनी सास के बारे में सोचती है, और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। वह अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है। लेकिन जो ससुर रहता है वह अब देखता है कि जो हमारा बेटा है अब वह इस दुनिया में नहीं है, जो हमारी खूबसूरत बहू है अभी जवान है, अब वह अपने ही बहू के ऊपर डोरे डालने लगता है। अब जो बहू रहती है जब उसे खाना मांगती, जो ससुर रहता अपनी बहू से खाना मांगता है, तो वो जो बहू रहती जब भी खाना लेकर जाती तो जो ससुर रहता है वह अपनी ही बहू को छेड़खानी करता, उसके अलग अलग जगहों पर छूता टच करता। लेकिन जो बहू रहती है इसका विरोध करती है, कहती है कि तुम तो मेरे पिता समान हो, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो ससुर रहता है वह अपनी बहू की एक भी बात नहीं मानता है और उसके साथ छेड़खानी करते रहता है। एक दिन जो बहू रहती है
वह सोचती है क्यों न इसके बारे में सास को बताए। अब वह हिम्मत करके वह कहती है कि सासू माँ, जो ससुर जी है वह मेरे साथ छेड़खानी करने लगते हैं, मेरे साथ गंदी गंदी नजरें रखते हैं। अब ये सब बातें सुनकर जो सास रहती है वह अपने पति को समझाती बुझाती है कि जो रानी है वह तो मेरी बेटी समान है, तुम यानी बहू के साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो ससुर रहता है उसकी आदतें छूटती नहीं है और अपने बहू के साथ ऐसा ऐसा करने लगता है। एक घटना जो है सन 2024 की अक्टूबर महीने की है। अब जो बहू रहती है वह घर में अकेली रहती है और जो सास रहती है वह किसी काम से खेतों में काम करने के लिए जाती है। और इधर जो बहू रहती है वह घर पर अकेली रहती है, झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी जो ससुर रहता है खेतों से जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि जो हमारी बहू है वह बाथरूम में नहा रही है। और नहाते हुए जैसे ही बाथरूम से वह बाहर निकलती है भीगे कपड़ों में। ये सब देखकर जो ससुर रहता है अब उसकी नीयत बहू के प्रति खराब हो जाती है। अब बहू को बाथरूम से खींचकर वह अपने कमरे में ले जाता है और अपनी बहू को कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हम तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे, तुम्हें हर जरूरतों को पूरा करेंगे। अब इधर जो बहू रहती है वह इस चीज का विरोध करती है, कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पति तो इस दुनिया में नहीं है, अब मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। अब लेकिन जो ससुर रहता है वह अपनी बहू की एक भी बात नहीं मानता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। बहू को डराता है, धमकाता है, कहता है कि अगर ये बात गांव वालों को पता चली, रिश्तेदारों को पता चली, तुम्हारे माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब इधर जो बहू रहती है वह परेशान हो जाती है, आखिर करे तो करे क्या। वह वहीं पर रोने बिलखने लगती है। अब जो सास शाम को घर आती है तो अपनी बहू की इस हाल में देखती है तो जो सास रहती है वह कहती है कि आखिर क्या हुआ। जो सास रहती है जब अपने पति से इसके बारे में पूछते हैं तो बहू को भी मारता है और अपनी पत्नी को भी। मारने के बाद अब जो बहू रानी रहती है वह तुरंत महू थाने में जाती है। जाने के बाद अपने ससुर के प्रति वह कंप्लेन दर्ज कराती है कि हमारे ससुर ने हमारे साथ गलत काम किया। जब हमने इसका विरोध किया, अपने सास से बताया, तो उल्टा हम लोगों को मारने पीटने लगे। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। अब जो है मामला दर्ज करके और जो ससुर है उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी